नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा। मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जिस शख्स के सामने बैठा हुआ हूं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम शत्रुघ्न कुमार शत्रु, झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष। वर्तमान में एक मुद्दा चल रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में, जिसमें पलामू मुख्यतः शुरू से ही एसी के उम्मीदवार यहाँ लड़ते हैं लोकसभा उम्मीदवार के लिए, जिसमें एक मुद्दा आया हुआ है कि दूसरे स्टेट के जो एससी एसटी के जो व्यक्ति हैं, अगर अदर स्टेट में कहीं जाते हैं तो वो उस आरक्षण पद्धति से नहीं लड़ पाएंगे। सर, इसमें कितना सच्चाई है, सर आप बताएं थोड़ा विस्तार से। सबसे पहले संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथी संतोष जी का हम स्वागत करते हैं। इनके माध्यम से तमाम जो दर्शक साथी हैं, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। निश्चित तौर पर आप सबको पता है कि बिहार समेत दूसरे प्रदेश के वैसे लोग जो एससी एसटी संवर्ग से आते हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र अगर अपने राज्य से बना हुआ है तो वो झारखंड में मान्य नहीं है। अभी पिछले दिनों जो झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें जिन महिलाओं का मायका बिहार में था, जिनका जाति प्रमाण पत्र बिहार से निर्गत हुआ, वो उनकी उम्मीदवारी जो है रद्द कर दी गई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 2 सदस्यीय खंडपीठ के द्वारा 2013 में रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड स्टेट एंड अदर्स, जिसका अपील संख्या है S 8425, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने ये आदेश निर्गत किया है कि जो व्यक्ति किसी भी दूसरे स्टेट में प्रवास कर रहा है, भले ही अपने स्टेट में एससी में वो आता हो, दूसरे स्टेट में प्रवास के बाद भी अगर वह उसी जाति से भी आता है तो जाति प्रमाण पत्र उसका मान्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड सरकार के केस में इस तरह का आदेश निर्गत किया गया है। हमारा स्पष्ट ये मानना है और कहना भी है चुनाव आदरणीय मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से, पलामू जिला निर्वाचन पदाधिकारी से भी बहुत जल्द हम लोग मिलने वाले हैं। माननीय बीडी राम जी जो आरक्षण का बेनिफिट बिहार से लेते आ रहे हैं, आईपीएस बने, प्रोन्नति पाए, डीजीपी तक बने, और अभी पिछले 2 बार से ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी प्रेजेंट भी है पलामू से। हमारा स्पष्ट कहना है कि बिहार के बक्सर मूल के वो रहने वाले हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र बिहार से निर्गत हुआ है, जो इस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के मुताबिक झारखंड में अनुसूचित जाति के तौर पर वो मान्य नहीं है। जब मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के मेंबरों का नॉमिनेशन इस आधार पर कैंसिल हो सकता है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है शेड्यूल कास्ट का, तो फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह निश्चित तौर पर, चूँकि वर्दी घोटाला, सेक्रेटरी स्टोरेज फंड घोटाला में करोड़ों रुपए का उन्होंने बटाधार तो किया ही, उसके दोषी तो हैं ही, लेकिन आपको मैं बतला दूं कि जाति प्रमाण पत्र घोटाले में भी बीडी राम जी दोषी हैं। इनके खिलाफ हम लोग झारखंड क्रांति मंच के लोग झारखंड हाई कोर्ट में PIL फाइल करेंगे, और इनका जो नकली जाति प्रमाण पत्र जो झारखंड में मान्य नहीं है, ये बिहार के मूलतः रहने वाले हैं, ये पलामू लोकसभा क्षेत्र के शेड्यूल कास्ट के लोगों का हक मार रहे हैं, इसके लिए
पलामू लोकसभा क्षेत्र के तमाम अनुसूचित जाति के लोग संगठित होकर के इनका विरोध करेंगे। इनका विरोध हम कोर्ट में करेंगे, हाई कोर्ट में, ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, हम सड़क में करेंगे। और आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तो पलामू लोकसभा क्षेत्र के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनके समक्ष भी विधिवत तरीके से सवाल को उठाया जाएगा। लेकिन सर वो तो 2014 से बन रहे सर, 2014 से 2019 का टर्म पूरा किए, 2019 से लेकर के 2024 से होने वाला है, 2 टर्म पूरा किए सर। अभी तक इस मामले में ध्यान सर किसी का नहीं गया सर अभी तक? इसकी जानकारी पिछली बार तो हमें हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति का मैं इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी खोजबीन के बाद उसकी कॉपी हमको उपलब्ध हुई है। चूँकि कोर्ट में जब आप किसी मुद्दे को फाइल करते हैं तो वहाँ प्रूफ ऑफ प्रमाण की ज़रूरत होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वो प्रति जो रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड सरकार के मामले का है वो हमको उपलब्ध हो गया है, जिसको हमने प्रेस को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी भी किया है। और अभी आरटीआई के माध्यम से उनका जाति प्रमाण पत्र बिहार से निर्गत हुआ कि झारखंड से हुआ, हम आरटीआई के माध्यम से भी आवेदन डालेंगे हम लोग। उसकी कॉपी हम लेकर के और विधिवत तरीके से हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किया जाएगा बीडी राम के खिलाफ, क्योंकि बीडी राम झारखंड के अनुसूचित जाति के लोगों का, पलामू लोकसभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों का बीडी राम हक मार रहे हैं। उन्होंने वर्दी घोटाला किया, सिगरेट सप्लाई फंड घोटाला किया, और अब जो है फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पलामू लोकसभा क्षेत्र के अनुसूचित जातियों का हक वो मार रहे हैं। आपको बता दें मिस्टर संतोष कुमार जी कि लोकसभा के सांसद रहते कभी भी बीडी राम ने अनुसूचित जाति के मसले पर पार्लियामेंट के अंदर कोई सवाल खड़ा नहीं किया। जितना हत्या, बलात्कार, शोषण, दमन होता है अनुसूचित जातियों का पूरे पलामू लोकसभा क्षेत्र में, इस व्यक्ति के मुंह में दही जम जाता है। आई डिसलाइक दोस टाइप ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम पलामू पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी। हमें नहीं चाहिए इस तरह का सांसद जो पलामू में अनुसूचित जाति जो किसी भी बिरादरी का है उस पर जुल्म होता है तो यह व्यक्ति वही मनुवादियों और अत्याचारियों के पक्ष में यह व्यक्ति खड़ा होता है। इसलिए इस व्यक्ति का हम विरोध करेंगे। अगर आपको कोर्ट का अगर वो कॉपी दिखना है तो मेरे डिस्प्ले पे वो कोर्ट का कॉपी भी लगा हुआ है, आप वो देख सकते हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आप अपने स्टेट में अगर SC ST में आप हैं और अगर आप दूसरे स्टेट से अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप जनरल से लड़ सकते हैं, उस SC ST आरक्षण के दायरे में नहीं आ सकते हैं, खासकर चुनाव में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आप मेरे चैनल पर आकर के सर ये महत्वपूर्ण मुद्दा पर बात किए। मैं चाहूँगा कि ये मुद्दा सबके सामने आए और लोग इस पर विचार भी करें। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा। जय भीम।